अब बात करते हैं भारत में मॉनसून के संकट की, क्योंकि मॉनसून ने देश में दस्तक क्या दी। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम बादलों ने तबाही बरसानी शुरू कर दी। भारी बारिश की वजह से देश के आधे से ज्यादा राज्य बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे हैं। सबसे ज्यादा खराब हालात की बात की जाए तो महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ भारी बारिश और बाढ़ के आगे हर कोई बेबस दिखाई देता है, लाचार नजर आता है। नासिक हो, नांदेड़ हो, नवसारी हो, वडोदरा हो, हर तरफ पानी और उससे जूझते लोग ही दिख रहे हैं। और इन दोनों ही राज्यों की अगर बात की जाए तो बाढ़ और बारिश की वजह से अब तक 200 से भी ज्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, जबकि हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाना पड़ा है। कोटा से कराची, सूरत से स्पेन, आग, बाढ़ और ग्लोबल त्राहिमाम। देश में मॉनसून के एंट्री के बाद से ही अलग अलग राज्यों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। उत्तर हो या दक्षिण, पूरब हो या पश्चिम, देश के करीब 25 राज्यों में आसमान से आफत बरस रही है। बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा है। कुदरत के प्रकोप को आप भी इन तस्वीरों के जरिए महसूस कीजिए। ये किसी झरने या फिर पहाड़ी नदी की तस्वीरें नहीं हैं। ये हिमाचल प्रदेश के मनाली का अस्थायी बस अड्डा है। क्षतिग्रस्त होने के कगार पे है। लेकिन बादल कुछ इस तरह से बरसे कि ये बस अड्डा झरने में तब्दील हो गया। पानी का बहाव इतना जबरदस्त था कि वो वहां खड़ी बसों के भीतर से बहने लगा। हिमाचल ही नहीं, पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। वहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे को भी नुकसान पहुंचा। रास्ता खराब होने से टिहरी में श्रद्धालुओं की एक कार गंगा में समा गई। इस कार में 4 लोग सवार थे, जिनका कोई पता नहीं चला। लेकिन बादलों ने सबसे ज्यादा बर्बादी महाराष्ट्र और गुजरात में बरसाई। इन दोनों राज्यों में बारिश पिछले रिकॉर्ड तोड़ रही है। हर तरफ दरिया है और तैर कर जाना है। सड़क पर उतर आए सैलाब की ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी की हैं। सड़कों पर बाढ़ का पानी कुछ इस तरह बह रहा है कि किसी को भी इसके नदी या नहर होने का भ्रम हो जाए। लेकिन लोग कमर तक पानी में डूबकर बाहर आने जाने के लिए मजबूर हैं। लेकिन सिर्फ सड़कें नहीं, सैलाब का पानी लोगों के घरों में भी घुस चुका है। घरों में घुटनों तक पानी भरा नजर आया। हर एक घर में देखो, हर एक घर में 6-6 फुट 5-5 फुट पानी रहता है और हर एक के घर में सब कुछ खराब हो गया है। किसी के घर में टीवी खराब हो गया है तो किसी के घर में पलंग खराब हो गया, गद्दा खराब हो गया, सोफा खराब हो गया, सब बिक गया है। किसी के घर में खाने का गेहूँ खराब हो गया, किसी के वहाँ चावल खराब हो गया। टोटल और बहुत सारे नुकसान बहुत है। ये जो पानी आ जाता है पूर्व में तो हर एक घर सोसाइटी में 100-150 घर रहता है और हर एक को खाने पीने की प्रॉब्लम रहती है, बिजली की प्रॉब्लम रहती है। अब आपको आसमानी आफत की आसमान से ली गई तस्वीरें भी दिखाते हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में जहां तक नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आ रहा है। हालांकि नवसारी के कई दूसरे इलाकों में अब बाढ़ का पानी उतरने लगा है, लेकिन इन इलाकों में घरों के अंदर घुस चुके पानी को बाहर निकालना भी बड़ी चुनौती है। ये दूसरी तस्वीरें गुजरात के वडोदरा शहर की हैं, जहां करजन में बाढ़ की तबाही के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। लोगों को बाढ़ के बीच से सुरक्षित निकाला जा रहा है। सबसे ज्यादा मुश्किल बीमारों को अस्पताल तक पहुंचाना है। ऐसे में बचाव कर्मियों ने मोर्चा संभाला और मरीजों को पलंग पर लादकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया। दूसरे लोग भी पानी के बीच से चलते हुए सुरक्षित ठिकानों की तरफ जाते दिखाई दिए। वडोदरा शहर में भी हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बाढ़ का पानी अपने साथ कुछ मेहमान भी लेकर आ रहा है। बाढ़ के पानी के साथ मगरमच्छ भी बहकर लोगों के घरों में पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र में भी हाल बेहाल है।
वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें 5 लोगों की जान तो बीते 24 घंटे में ही जा चुकी है। बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए राज्य में 52 राहत शिविर खोले गए हैं, जबकि 1800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। सबसे खराब हालात नासिक के हैं। वहां गोदावरी नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। नासिक में आई बाढ़ के चलते हम देख रहे हैं कि गोदावरी नदी का जो स्तर है वो काफ़ी बढ़ गया है। हम यहाँ जो है नवसाचा गणपति जो मंदिर है उसके पास में है। यहाँ तक कि आसपास का जो मंदिर का स्थल है वो पानी में था कुछ दिनों तक। अभी जो है पानी कम होते ही जो है हम देख रहे हैं कि आसपास जो है बोट लगी हुई है। जो यहाँ पे काफ़ी मंदिर में लोग आते हैं वो इसी बोट से आते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है क्योंकि ये सब बोटें यहाँ पे लगी हुई है और पानी का स्तर बढ़ा हुआ है, इसलिए जो है यहाँ पे किसी को बोट में आने को अलाउड नहीं है। भारी बारिश की वजह से मुंबई के पास वसई में लैंडस्लाइड की घटना भी सामने आई। हादसे की जानकारी मिलने के बाद एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। नांदेड़ में भी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों का संपर्क कट गया है। बाद में किसी तरह एनडीआरएफ की मदद से वहां फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। महाराष्ट्र और गुजरात ही नहीं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और ओडिशा के कई इलाकों में भी बादल कहर बनकर बरस रहे हैं। बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं और कई इलाकों से संपर्क भी कट चुका है। ऐसे में बाढ़ में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने और उन्हें सुरक्षित निकालने की बड़ी चुनौती सामने है।